विज्ञान हो, चाहे वो हमारा राजस्व हो, और चाहे हमारा अन्य कोई विषय हो, और चाहे हमारी शिक्षा हो। परंतु ऐसा तो नहीं है कि हम इस शिक्षा को हम बंद कर दें। इसीलिए श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एवं भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल के निर्देशन में ऑनलाइन शिक्षा के पद्धति को प्रारंभ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्देश दिए हैं, और उसी के पालन में करते हुए आप लोगों को बेहतर से बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की हम कोशिश करेंगे। नाउ प्रेजेंट टाइम आई विल बी स्टार्टेड द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट। आज हम आपके साथ में अकाउंटेंसी का स्टार्ट करेंगे, और अकाउंटेंसी जो हमारी है वो हमारी 12th स्टैंडर्ड में। अकाउंटेंसी अगर हमारी आपके साथ में स्टार्ट हो रही है तो उसका जो हम आपके पास आज हम टॉपिक लेके आपके पास में आए हुए हैं, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर आपसे पूछी जाए, पार्टनरशिप when two or more person start up the business for the purpose to know, when two or more person start the business for the purpose earn a profit in the business duration of the year। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को आरंभ करते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो इसके लिए मैंने आपसे पहला क्या कहा कि आपके पास मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, वो आपके पास मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए। मींस मिनिमम मेंबर इज 2 and maximum in the partnership, maximum is the in banking sector have banking sector मतलब जो आपके बैंकिंग के क्षेत्र में वो 20 होने चाहिए, और आपके जो साधारण जो गैर बैंकिंग के क्षेत्र में है वहां पर आपके अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए। और मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है तो अर्न ऑफ प्रॉफिट। ठीक, अब प्रॉफिट तो हमारा अर्न हो गया, तो इसका पर्पस क्या हो गया कि हम प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, उसको हम कहां से कैसे क्या हम सोर्सेस से करें। उसके लिए सभी जब पार्टनर्स एग्री होते हैं तो उनमें पार्टनर्स के लिए एक पार्टनरशिप डीड को बनाते हैं, जिस पार्टनरशिप डीड के सोर्सेस से ही बिजनेस में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। इसलिए हमारी पहली सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर है वो हमारा क्या है, वो हमारा पार्टनरशिप डीड है, वो हमारा पार्टनरशिप डीड। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पॉइंट पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में किन किन चीजों का वर्णन करना चाहिए। पार्टनरशिप डीड अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए, इट इज मीनिंग हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द ऑल पार्टनर्स। मतलब इसका मैंने डेफिनेशन क्या बताया, रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन एग्रीमेंट between all partners। अब रिटन में सबसे पहले उसके में क्या क्या हो सकता है कि व्हाट इज द रिटन बिटवीन द ऑल पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द फर्म, मतलब जिस भी संस्था को इस्टेब्लिश किया गया है उसका नेम हमें लिखा जाना चाहिए इन द पार्टनरशिप डीड में। एज एग्जांपल, जैसे हमारी फर्म है XYZ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, XYZ लिमिटेड। ओके, अगर हमारी फर्म है तो उसके आगे हम फर्म लिखेंगे। ओके, ये हमारी पहला सबसे पॉइंट हमारा लिखा होना चाहिए कि साझेदारी हमारा नेम ऑफ द फर्म। सेकेंड पॉइंट अगर आपका होता है तो आपका एड्रेस ऑफ द फर्म। एड्रेस ऑफ द फर्म
मतलब जिस भी फर्म को स्टार्ट किया जा रहा है उसका सबसे पहले हमें क्या लिखा होना चाहिए, उसका हमारा एड्रेस सेकंड पॉइंट पे लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद जितने भी पार्टनर्स उसमें काम कर रहे हैं, फिर उन सभी का जो कार्य है, जो करने वाले, उन सबका नाम लिखा होना चाहिए। नेम मतलब अगला क्या हो गया कि थर्ड नंबर हमारा पॉइंट हो गया नेम ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब जो हमारे में जितने भी साझेदार हैं उन सभी का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट आ जाता है कि जो हमारे अगर हैं, जो हमारे यहाँ साझेदार काम कर रहे हैं, उस द वर्क इज कंटिन्यू इन द फर्म एट मेंशन इन देयर एड्रेस। जो भी हमारे पास साझेदार हैं उनका हमारे पास एड्रेस भी लिखा होना चाहिए, मतलब एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक, अब ये आपका फोर्थ पॉइंट हुआ। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अब और इसके बीच में क्या हुआ, जब हमारे 2 or more person start of the business, first what is the purpose earn of profit. If you want to earn a profit, then first invest or contribute in the capital in the firm. मतलब मुख्य उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए कि आप उसके अंदर अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके द्वारा कैपिटल लगाई जानी चाहिए। तो वो कैपिटल कितनी है, तो इसलिए उसकी क्या है कि सभी की उसकी लिखी होनी चाहिए कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हुआ। अगर आपको कैपिटल भी है तो उसके बाद हमारी जो 6 पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स तो सही है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स के अलावा हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी तब वो फिर प्रॉफिट अर्निंग शेयर रेशियो क्या रहेगा। क्योंकि मेन क्या होता है, एवरीवन पर्सन वांट टू द मोर प्रॉफिट, क्योंकि हर एक व्यक्ति का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इसलिए कि सभी का तो उनका हर एक उद्देश्य, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया ए है और बी है और सी है नाम के 3 पार्टनर्स हैं। ये तीनों नाम के पार्टनर्स करते हैं, ये कहेंगे मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, ये कहेंगे मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए और ये कहेंगे मुझे प्रॉफिट। When no agreement in the between of all partners, जब किसी भी साझेदारों के मध्य में कोई भी लाभ का कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इन विवाद को निपटाने के लिए पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख लो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हम इस 7 कि अगर कोई पार्टनर्स एडिशनल में काम करता है तो उसे रेम्युनरेशन मींस सैलरी और कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेन नेक्स्ट पॉइंट हो गया मतलब सैलरी, कमीशन एंड अदर रेम्युनरेशन। ये हमारा हुआ। ये सभी पार्टनर्स के मध्य में किया गया व्यवसाय के मध्य। अब जो चलो बात यहां तक आती है, अब ये बात आई कि चलो हमारे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया और अदर रेम्युनरेशंस हो गया। क्वेश्चन में आता है कि चलो कमीशन भी हो गया, सैलरी भी हो गया, फिर अगर आपको पहले से ही डिसाइड होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर है तो उसका पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है। तो अगला क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये हमारा अगला पॉइंट। और उसके बाद जो 9 नंबर होगा वो अगर पार्टनर्स के द्वारा है, इंटरेस्ट है। अगर कोई पार्टनर्स इसी प्रकार से कोई भी अमाउंट बिजनेस से निकालता है, मतलब विड्रॉ करता है, इट इज मीन ऑफ ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग के रूप में लेता है तो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा उस पर उनका कितना रेट चार्ज किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अब ये इंटरेस्ट भी लिखा और ये भी इंटरेस्ट लिखा,
तो हम कैसे लिखेंगे मानेंगे, तो इनके आगे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हो गया और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इट इज द मेंशन rate of interest on capital and rate of interest on drawing. And next point is 10. If our new partners admission, what is the terms and regulations applied? अगर कोई भी नया साझेदार कोई प्रवेश करता है, जैसे हमारे यहाँ ए और बी और सी नाम के 3 व्यक्ति के यहाँ के द्वारा व्यवसाय किया जा रहा था। When entered of name of D, जब हमारे यहाँ कोई डी नाम का व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसके पर प्रवेश करने पर कौन कौन सी शर्तें अप्लाई होंगी। तो अगला हमारा पॉइंट क्या हो गया, टर्म्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। Terms of admission of a new partner. When a new partner's admission, then what is the terms and regulations as applied? And this is 10 point. Next point is, I will start. Point is number 11. Point number is 11. When a partner decide to take retirement or immediately death in the firm, then how much amount calculate in the method of to given his executors. अगर कोई भी पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु होने पर उस पर कौन सा उसको दी गई राशि को किस प्रकार से गणना की जाएगी। अब जो मृत्यु हो जाएगी तो उसके द्वारा किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसके उत्तराधिकारी व्यक्ति को दी जाएगी, एग्जीक्यूटर्स को। तो मींस क्या हो गया, अमाउंट कैलकुलेट एट द टाइम retirement of partners and death of partners. It is the mention in the partnership deed. ये पार्टनरशिप डीड हो तब ये हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। अब बात आ गई व्हेन नो रिटन एग्रीमेंट इन द पार्टनर्स, व्हाट इज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो। जब हमारे पास अगर कोई भी पहले से ही अगर हमारे पास नहीं कोई भी साझेदारी संलेख बनाया गया है, तब वहां पर कौन कौन से नियम लागू होंगे। ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु रखता है अगर आप लोग इसके लिए है, क्योंकि इसी से ही आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को ही ज्यादा से ज्यादा में ध्यान रखना है, जिससे आपको सॉल्व हो सके। मतलब इन द absence of पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है तो कौन कौन से नियम एंड रूल्स अप्लाई हैं। पहला, अगर आप लोगों ने पहले से ही अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं किया है तो आप सभी का प्रॉफिट क्या रहेगा कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे ज्यादा मिले और दूसरा चाहता है मुझे ज्यादा मिले। इस विवाद को निपटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आपको पहले से इसका रिटर्न एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो किसी की भी चाहे जितनी कैपिटल लगी हो, चाहे जिसने भी काम किया हो, पर सभी को लाभ जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो बराबर मिलेगा, इक्वल। इट इज मीन फर्स्ट रूल इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
And second point, if you will be introduce of a capital of amount in the business, अगर आपके द्वारा व्यवसाय में पूंजी निवेशित की गई है तो उस पर अगर ब्याज आप चाहते हैं तो आपको पहले से ही लिख लेना चाहिए था। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपको अब चाहते हो कि मुझे नहीं 10% चाहिए, 12% चाहिए, और आपने पहले से ही कोई साझेदारी संलेख, मतलब आपने कोई लिखित कोई प्रस्ताव आपने बनाया ही नहीं है, तो उसके लिए आपके हो गया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपको ना तो कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन दिया जाएगा और ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे चार्ज किया जाएगा। मगर आप अगर फर्म को एज ए लोन अगर आप देते हैं, इफ यू प्रोवाइड अ लोन टू द फर्म, अगर आप फर्म को लोन के रूप में अगर आप प्रदान करते हैं तो देन यू विल बी अलाउड ऑफ 6% ऑफ पार्टनर्स लोन, which is mean fourth number, interest on partners loan 6%. It is the very important, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर आपके में अगर किसी साझे ठेकेदार के द्वारा ऋण के रूप में दिया गया है, मैंने कैपिटल नहीं बताया है, इसका उदाहरण आपके द्वारा ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे ही उदाहरण के तौर पर हमारे पास ए बी सी नाम के 3 पार्टनर्स, एज एग्जांपल्स ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ए 5 lakh, capital of B 3 lakh and capital of C 2 lakh। तो आपके द्वारा इन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इफ यू प्रोवाइड अ लोन, जैसे ए मान लो है और ए ने फर्म को 50,000 का लोन दिया ऑन 1 जुलाई, तो उसने अगर 1 जुलाई को 50,000 का ऋण दिया तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, पर एनम। अब ये ध्यान रखिएगा किसने 50,000 के अमाउंट दिया है और 1 जुलाई को, 1 जुलाई, इट इज मंथ मीन योर अकाउंट पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च, देन योर टाइम पीरियड लेफ्ट ओनली 9 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी एंड मार्च। If your accounting period end on 31st December, you left only 6 months. आपके पास केवल 6 महीने हैं, तो केवल उस पर 6 महीने का ही ब्याज निकाला जाएगा। मतलब 50,000 इंटू रेट भी जितना है वो है 6% और इंटू टाइम, if your accounting period end on 31st March, then your time is 9 months. I have example taken of 9 months. Okay, ये 0 0 0 0 6 2s are 12 and 2s are 2 5s are and 250 and 250 into 9 2250. It is mean it is provided to the 2250. अब आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें कौन कौन से बनते हैं, तो आपके पास एज ए इंडिविजुअल फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट चलो हम आपके साथ यहीं तक आपके पास आ रखते हैं और इसका अगला जो चरण है वो हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। धन्यवाद सर।